बीएड के मेरे सभी छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं मोहम्मद नदीम अंसारी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बीएड सेकंड सेमेस्टर का माइक्रो टीचिंग का कुछ कौशल, जिसमें से सबसे पहला कौशल होता है प्रस्तावना कौशल। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना कौशल होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रस्तावना कौशल में हम लोग लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। छात्र अध्यापक का नाम, तो नाम में आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी नाम रहे। मान लीजिए मेरा नाम है मोहम्मद नदीम अंसारी, तो मैंने मोहम्मद नदीम अंसारी लिख दिया। उसके बाद से आता है विद्यालय का नाम, जहाँ से आप लोग अपना बीएड कर रहे हैं वहाँ का नाम लिख दीजिएगा। तो मैं जहाँ से बीएड करता हूँ उस कॉलेज का नाम है राणा प्रताप शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय भरौली। उसके बाद से आता है पर्यवेक्षक का नाम, तो पर्यवेक्षक का नाम लिख दीजिएगा। मेरे पर्यवेक्षक का नाम है कृष्णानंद तिवारी, तो मैंने कृष्णानंद तिवारी जी का नाम लिख दिया। उसके बाद से आपको एक कॉलम बनाना रहता है। कॉलम, इस कॉलम में कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं लिखने के लिए। तो उस कॉलम में पहले आता है दिनांक। दिनांक जो भी डेट रहेगा उस डेट लिख दीजिएगा। फिर कक्षा 8 का है तो मैंने कक्षा 8 लिख दिया। फिर वर्ग मतलब होता है सेक्शन, तो मैंने ए लिख दिया। उसके बाद से जो भी विषय आप पढ़ रहे होंगे उसका विषय लिख दीजिएगा। हमारा विषय गणित है तो हमने गणित लिख दिया। आप लोग का सिविक्स रहेगा तो सिविक्स लिख दीजिएगा, हिस्ट्री रहेगा तो हिस्ट्री लिख दीजिएगा, साइंस रहेगा तो साइंस लिख दीजिएगा। उसके बाद समयावधि होती है। जो प्रस्तावना कौशल होती है वो 6 मिनट का होता है, तो हम उसमें समयावधि 6 मिनट लिख देंगे। कालांश मैंने लिख दिया 3rd। उसके बाद से आते हैं प्रकरण। तो प्रकरण में क्या होता है, तो मेरा प्रकरण है भिन्न। तो भिन्न के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले इस प्रकरण के प्रस्तावना कौशल का कुछ घटक होते हैं जो हम लोग को जानने बहुत ही जरूरी होते हैं। तो प्रस्तावना कौशल के कुछ घटक होते हैं, जैसे पहला घटक आता है, देख लीजिएगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उपयोग। छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उपयोग, ये पहला घटक हो गया। फिर दूसरा घटक होता है प्रश्नों के मूल पाठ से संबंधित होना। जो भी हम लोग प्रश्न बच्चों से पूछेंगे वो जो है मूल पाठ से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद से आता है तीसरा पॉइंट, प्रश्नों का सही उत्तर दिया जाना। जो भी प्रश्न हम लोग बच्चों से पूछेंगे उस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। उसके बाद से चौथा पॉइंट आता है विद्यार्थियों में सजगता एवं रुचि। विद्यार्थियों में सजगता एवं रुचि, ये अगला पॉइंट हो जाता है। उसके बाद से पॉइंट आता है शिक्षक के स्वर की प्रभावशीलता एवं उपयुक्त कथन। जो भी शिक्षक होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनका स्वर प्रभावशीलता होना चाहिए एवं उपयोग होना चाहिए। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षक में उत्साह। तो इस तरह से ये हो गए प्रकरण के घटक। तो कितने घटक हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुल मिला के 6 घटक हो गए प्रस्तावना कौशल के। उसके बाद से हम लोग आते हैं पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान क्या होता है, पूर्व ज्ञान मतलब ये होता है कि बच्चे जो पहले से जानते हुए होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व ज्ञान। तो क्या हो जाएगा इसमें, बच्चे संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सभी बच्चे, मान लीजिए क्लास 8 का लड़का है, क्लास 8 का, तो संख्या के बारे में उसको बेसिक जानकारी तो होती ही होगी। चलिए इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हमारा टॉपिक आता है, इसके लिए देखिए आप लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल, उस टेबल में क्या बनाना है देख लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले आता है क्रम संख्या। टेबल में पहला रहेगा आपका क्रम संख्या। उसके बाद से आ जाएगा छात्र अध्यापक कथन, और जो छात्र अध्यापक बोलेंगे। उसके बाद से आता है छात्र कथन। छात्र कथन क्या बोलेंगे, तो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला छात्र अध्यापक का कथन होगा कि छात्र अध्यापक बच्चों को चाक दिखाते हुए, जो छात्र अध्यापक रहते हैं वो बच्चों को चाक दिखाते हुए कहते हैं यह क्या है। तो जाहिर सी बात है, सभी बच्चे जो क्लास में बैठे रहेंगे वो लोग देखते ही होंगे कि हाँ ये चाक है। तो छात्र कथन में बोला जाएगा चाक, मतलब जो बच्चों ने जवाब दिया वो बोला क्या, चाक। जब छात्र अध्यापक ने कहा कि बच्चों यह क्या है,
तो बच्चों ने बोला यह चाक है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो चाक से ही शुरू होगा। तो अगले स्टेप में छात्र अध्यापक क्या करते हैं, चाक को 2 बराबर भागों में तोड़कर दिखाते हुए अब यह कितना है। अब उन्होंने क्या किया, चाक को 2 बराबर भागों में तोड़ दिया। फिर वो ये पूछते हैं कि बताओ अब ये कितने हैं। तो बच्चे देखते हैं, बोलते हैं अब ये 2 चाक हो गए। उसके बाद से अब ये 2 चाक हो गए, तो फिर अगला क्वेश्चन उसी से बनेगा, 2 चाक की लंबाई बड़े चाक की कितनी है। 2 चाक की लंबाई बड़े चाक की कितनी है, तो बच्चे बोलेंगे आधी है। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये आएगा कि गणित के भाषा में आधे को कैसे लिखते हैं। गणित के भाषा में आधे को कैसे लिखते हैं, तो बच्चे बोलेंगे 1/2। उसके बाद से अगला जो पॉइंट आएगा वो ये हो जाएगा कि 1/2 कैसी संख्या है। 1/2 कैसी संख्या है। अब यहाँ पे जो बच्चा होगा वो मौन हो जाएगा और वो उसके लिए हो जाएगा समस्यात्मक। तो इस तरह से हम लोग ने ये टेबल बनाया। अब उसके बाद से जो हम लोग का लास्ट प्रश्न था कि 1/2 कैसी संख्या है, जो बच्चे के लिए समस्यात्मक हो गया, तो अब उसी को हम लोग लेकर के उद्देश्य कथन में आ जाएंगे। तो उद्देश्य कथन में होगा क्या, तो बोला जाएगा छात्रों आज हम भिन्न के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अथवा अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमारा ये जो है प्रस्तावना कौशल खत्म होता है। तो उद्देश्य कथन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग रेटिंग स्केल पर। तो रेटिंग स्केल आपको एक बनाने पड़ेंगे कि आप लोगों ने परफॉर्मेंस कैसा किया, आपको रेटिंग मिलेगा। तो रेटिंग स्केल में सबसे पहले आता है आपका क्रम संख्या, फिर आता है घटक, फिर लिखेंगे टैली चिन्ह, फिर औसत, अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्कृष्ट। तो टैली चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे औसत में नंबर लिख देंगे। औसत में हो जाएगा 0, 1, अच्छा में 2, 3, अच्छा बहुत अच्छा में 4 और 5, और अति उत्कृष्ट में 6 और 7। ये आपको रेटिंग मिलेंगे। उसके बाद से क्रम संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर लिख दिए जाएंगे। और घटक में आते हैं तो घटक में जो भी घटक आपने पढ़ाने के दरमियान यूज किया, प्रयोग किया, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला लिख दिया जाएगा छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग। नंबर 2 हो जाएगा प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध। नंबर 3 हो जाएगा प्रश्नों का सही उत्तर दिया जाना। और नंबर 4 हो जाएगा विद्यार्थियों में सजगता एवं रुचि। और नंबर 5 हो जाएगा शिक्षक के स्वर की प्रभावशीलता। और नंबर 6 हो जाएगा शिक्षक में उत्साह। ये चीज़ लिखने के बाद से लास्ट में आप लिख देंगे टिप्पणी। टिप्पणी माने कमेंट। इस तरह से हम लोग जो है अपना सारा ये कौशल कंप्लीट किया। तो वो फिर से रिवाइज कर देते हैं। यहाँ से प्रस्तावना कौशल हो गया। ऐसे करते करते आपने टेबल बनाएंगे, फिर प्रकरण लिखेंगे, फिर प्रकरण के घटक लिखेंगे। घटक लिखने के बाद से उसके बाद से आएंगे हम लोग एक टेबल पे। एक टेबल देख लीजिए, इस टेबल को देख लीजिए, ये टेबल पूरा हो जाएगा। उसके बाद से उद्देश्य कथन हो जाएगा, छात्रों आज हम भिन्न के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अथवा अध्ययन करेंगे। उसके बाद से जो है आ जाते हैं इस पर रेटिंग स्केल पर। यहाँ से ये रेटिंग स्केल आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आप रेटिंग स्केल देख करके बना लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।